कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो प्लीज अनम्यूट कर लें। कैसा लगा ध्यान आज? सभी लोग कल जरूर ध्यान में जुड़ना। टाइम अगर इधर उधर काम भी हो तो भी और भी लोगों को इनवाइट करना, बिकॉज 2 दिन पूर्णिमा की एनर्जी बहुत हाई रहेगी, कल और परसों। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णिमा मेडिटेशन हाई एनर्जी रहती है। 30 डेज का ध्यान, हम 2 दिन में वो एनर्जी ले सकते हैं, तो जितना ज्यादा ध्यान कर सकेंगे कल और परसों करेंगे। सेशन में भी, सेशन के बाद भी घर पे भी बैठ सकते हैं। तो 2 दिन बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। हर मंथ में 2 दिन इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि 30 डेज की एनर्जी हम 2 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। तो सब करेंगे, ज्वाइन होंगे, और भी लोगों को इनवाइट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को। इसके अलावा और क्या एक्सपीरियंस हुआ? कौन हेलो शेयर करेगा? प्रिया। हाँ, सुकृति। बहुत हैवीनेस था, मतलब पहले ध्यान रखा नहीं, 5-10 मिनट तो ध्यान लगा, मुझे लगा कुछ पिंच हुआ ओके। मुझे, और सब रिलीज हो गई। मतलब जो हैवीनेस फील हो रहा था, रिलीज हो गई। हम्म। राइट हैंड के एल्बो साइड में, यहाँ पे ऐसा लगा कुछ पिंच किया किसी, उसका और कुछ ध्यान नहीं। प्रोसेस हुआ है कुछ तुम्हारे साथ, और कुछ तो है, मतलब अच्छा ही हो गया, निकल गई कुछ चीजें। बढ़िया। शेफाली मैम, आपका ध्यान लगा? एक सेकेंड, हाँ अलाउ है नहीं अपन। मैम। हम्म। कर ली। नहीं मैम, मेरा ध्यान तो नहीं लगा। क्या मुझे लग रहा था, वही क्या थॉट्स आ रहे थे? थॉट्स, वही स्टार्टिंग में थोड़ा सा यॉर्निंग हुआ, फिर बीच में रुक गया, फिर यॉन, और फिर मूवमेंट हो जाता है मेरी लेग्स, जैसे हम क्रॉस करके बैठते हैं तो फिर वो खोल देती हूँ मैं लेग्स। हम्म। ध्यान तो नहीं लगा, और पता नहीं कैसे मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। ओके। हाँ, और उनके और कजन दादाजी दादी जी, पता नहीं वो कैसे ध्यान में आ गए। ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता एक्चुअली मैम। वो शरीर में नहीं होंगे अगर, तो वो एस्ट्रली हाँ। आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे। ध्यान में अक्सर हमारे पूर्वज, जो भी हमारे इष्ट रहते हैं, वो हमसे कनेक्ट करते हैं, तो हमको मेमोरीज में, इंस्टिंक्ट्स में, विजन्स में दिखते हैं ध्यान के दौरान। तो ऐसा नहीं कि आपका ध्यान नहीं लगा, ग्रुप एनर्जी आपको रिसीव हुई और वो आपसे कनेक्ट कर रहे थे। जब भी किसी को भी ध्यान में कोई भी विजन आए या कुछ भी थॉट के फॉर्म में कुछ दिखे, तो आप एक क्वेश्चन पुट करेंगे कि आप मुझे क्यों दिख रहे हो, या क्या मैसेज है, या क्या चीज है। जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तभी आंसर मिलता है। तो किसी को भी कभी भी ऐसा कुछ भी रैंडम थॉट भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये बियॉन्ड, जैसे आप तो न्यू हो, आपको समझ नहीं आया होगा, शुरू में नहीं समझ में आती चीजें, बट कुछ टाइम गुजरने के बाद हमको क्लियर होने लगती हैं चीजें कि नहीं, ये ध्यान में ही कुछ कोई ना कोई कनेक्ट हो रहा है। तब हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि ये एनर्जी हम क्यों, आप दिख रहे हो, कुछ मैसेज है क्या। देन दे कम्युनिकेट विद अस, कुछ मैसेज होता है या कुछ रिलीज होना होता है, तब वो हमको दिखते हैं। तो ध्यान की एनर्जी से ही आप कनेक्ट थे। तो ध्यान होगा, वो धीरे धीरे आपको फील भी होगा। इनिशियल फेजेस में ग्रुप मेडिटेशन में ऐसे ही फायदे होते हैं, हमको समझ नहीं आता, बट एनर्जी मिलती है हमको। और पेन भी होता है कहीं पे भी? हाँ जी, पेन होगा, और वो पेन इसीलिए होता है कि हमारे शरीर में जहां जहां ब्लॉकेजेस होते हैं वहां एनर्जी एंटर करती है। तो जैसे एक गंदा पाइप का एग्जांपल ले लीजिए, अगर उसको साफ करना होगा तो हम ब्रश डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, तो वो अनइजीनेस होगी ना। वो क्लीनिंग करते समय वो अनइजीनेस होती है, तो वो पेन क्रिएट करता है। तो वो ब्लॉकेज रिलीज होने के लिए वो एनर्जी, ध्यान के दौरान ही वो पेन फील होता है। वो ध्यान में ही ठीक हो जाएगा, ध्यान के बाद वो पेन रहता नहीं है, बट उस समय आपको बियर करना पड़ता है वो पेन, ताकि वो हीलिंग हो जाए। तो अलग अलग सेंसेशंस होना, पिंचेस होना, इचिंग होना, पेन होना, बैक पेन होना स्पेशली, ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस है। ये होगा हीलिंग के दौरान, पेन होता है, और फिर वो चीजें रिलीज हो जाती है, तो ठीक हो जाती है चीजें। मैम एक और चीज है, जैसे परसों पूर्णिमा है, पूर्णिमा में हमारा एक सत्संग होता है,
और टाइमिंग सेम है 4:30। तो फिर मैं ध्यान कैसे मतलब कर पाऊंगी? अगर वो सत्संग रिकॉर्डेड है या बाद में सुन सकते हैं तो मैं आपसे नहीं, बोलूंगी कि वो आप बाद में करें। ऑफलाइन ही है, मतलब जाके अटेंड करना। अच्छा, पूर्णिमा पूर्णिमा ही होता है। वो तो फिर आपकी चॉइस है मैम, आपको जैसे वो लगे। बाकी ग्रुप मेडिटेशन में बोलूंगी कि मिस नहीं करें। आप या बाद में। 10 जी, बजे वाला अटेंड कर लूँ रात को? जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना बेनिफिशियल होगा। भले आप 10 वाला भी करें, 4 वाला भी करें, मैं कहूंगी ध्यान पूर्णिमा के 2 दिन जितने ज्यादा आवर्स हम बैठ सकते हैं, भले अकेले बैठे ग्रुप में बैठे, और ग्रुप में हो रहा है तो उसकी एनर्जी हमको 3 to 10 टाइम ज्यादा मिलती है। इस वजह से ग्रुप में अभी चल रहा है तो मैं बोलूंगी कि आप अटेंड करें। पॉसिबल एकदम नहीं है, या आपको चॉइस जैसी बनानी है बिल्कुल यू आर फ्री, कि आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल या अंदर से जो लगे आप बिल्कुल फॉलो करें। बाकी ध्यान छोड़िएगा मत, उस दिन भी ध्यान करिएगा। कोई और टाइम पे भी अगर आप बैठे तो बिल्कुल बैठेंगे। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। कोई और कुछ भी प्रश्न है या अनुभव शेयर करना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। निर्मला मैम, आप आज तक अभी तक कोई एक्सपीरियंसेस नहीं बताए, आप प्लीज अनम्यूट करें। आपका ध्यान कैसा लग रहा है रोज? मैम ध्यान तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन जी। जो बोलना चाहता है वो कोई ना कोई बोल ही देता है, बस सबके साथ यही हो रहा है। ओके। तो वही लगा था। मेरा पाँव में दर्द रहता है, तो वो कभी हम्म। कभी फील होता है ज्यादा, कभी नहीं होता है। आज अच्छा। तो हमको लगता है कि आज हमको तो नींद आ गई जैसे। अच्छा, आपका हेड आज नीचे नीचे था, 2 3 दिन आप हाँ। नॉर्मल बैठे थे पर आपका सर आज हाँ, तो झुका हुआ आज था। हमको लगता है, हमको 2 बार ऐसा हुआ कि नींद आ गया शायद। हम फिर भी उठ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमको झपकी आ गई थी आज। वो नींद नहीं थी मैम, आपकी ग्रुप एनर्जी में ऐसा होता है कि सर भारी होगा, सर झुकेगा, हाँ। बॉडी तो टिल्ट भी वो होगी, वो नींद फिर, नहीं हाँ, रहती। फिर हमको वापस आ गई जागृति, जैसे हम वापस हाँ, नीचे बैठ गया। लेकिन ऐसे लगा था हमको नींद आ गई, तो फिर हमको हंसी आ रही थी कि हम क्या बोले अब बोल के। नहीं नहीं, बिल्कुल भी वो नींद नहीं थी आपकी, वो एनर्जी आती है तो वो सर झुकता है, बॉडी टिल्ट होती है, वो सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। अभी ये और सोनम, कभी आप रैंडम वीडियोस रिकॉर्डेड देखेंगे ना, तो अभी सोनम जी का भी आप देखते, उनका भी पूरा सर ऐसे हो जाता है ध्यान के टाइम पे, तो वो नींद नहीं होती है एक्चुअली। दूसरों को लग सकता है कि वो सो रहे हैं बट वो नींद नहीं होती है। आज हमको तो सेम यही लगा था कि हमको आज झपकी आ गई जैसे लग रहा है। जबकि नींद तो आती तो नहीं है ऐसे, लेकिन ध्यान में हाँ, आ जाता है शांत बैठ के। तो और वो पाँव दर्द होना, ये कमर दर्द होना, तो ये तो कोई ना कोई बोल ही देता है, तो हम भी क्या बोले फिर, वही आप बता ही देते हो उस तरह। तो फिर हम बोला नहीं कुछ भी। बट अपने अनुभव मैम बताइएगा, भले रिपीट भी हो रहा है तो बताइए, क्योंकि हम्म। इससे दूसरों को भी कई बार आंसर्स मिलते हैं, कनेक्ट होता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कई लोग जो बोल नहीं पाते उनको फिर समझ में आता है कि नहीं ऐसा भी होता है। तो सबको हम्म। अपने अनुभव शेयर करने, क्योंकि खुद को फायदा होता है, खुद को समझ में आती है चीजें। हम्म। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। आप कौन से शहर में रहते हैं मैम? मैं अभी गुजरात में हूँ। अच्छा, गुजरात से हैं, ओके मैम। हम्म। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ भी शेयर करना हो या पूछना हो तो प्लीज अनम्यूट कर लें। बोले मेरा ध्यान नहीं लगा आज बिल्कुल भी, मुझे इचिंग हो रही थी। तो इचिंग हो रही है मतलब एनर्जी आ रही है ना मैम, आपको शुरू में भी महसूस नहीं हो रहा कि आपको ध्यान लग रहा है या कैसे, बट एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। और इतनी दूर में ऐसे फील होता है कि सांस आ रहा है जा रहा है, कभी इधर कभी इधर। ये सही है हाँ, क्या? हाँ जी, हाँ, शुरू में ऐसे ही होगा। पहले नासिका के पास फील होता है, फिर यहाँ फील होगा, फिर छाती में जाते हुए महसूस होगा ऐसा, फिर बाहर एक आते हुए भी। हम्म। एक बार लगा छाती में भी इधर थोड़ा पेन आया है। हम्म। ये सब ध्यान से होता है। हाँ, अगर ध्यान के दौर देखिए, हमको समझ में कैसे आएगा कि ये ध्यान का है कि ये जनरली हो रहा है। ध्यान के दौरान ही सिर्फ आपको ये चीजें होंगी, जैसे ही आप आंख खोलेंगे और उठेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स वो सब चीज चली जाएगी, आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे वापस। तो ऐसा होता है, यानी ध्यान में जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे होते हैं उस वजह से बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो इचिंग हो रही थी, या हल्का कहीं चेस्ट में पेन हो रहा था, या किसी और बॉडी पार्ट में कुछ फील हो रहा था, तो ये सारी चीजें एनर्जी से ही होती हैं। ये अगर हमको नॉर्मली फील नहीं हो रहा, कभी कभी रैंडम बैठे हैं और ये सब नहीं हो रहा,
तो यानी ध्यान की एनर्जी की वजह से वो चीजें हो रही है। तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत ही वो शून्य माइंड फील होगा या नींद जैसा लगेगा, सबके अलग अलग अनुभव होंगे। किसी किसी को शुरू में नींद जैसा लगना, किसी किसी को शुरू में ये ऐसा कुछ फील नहीं होता, बट उनको डायरेक्टली विजन्स चालू हो जाते हैं, या इचिंग होती है, या पेन फील होता है। तो जिसकी बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा वैसा अनुभव होता है, सबके साथ अलग अनुभव होगा। और कुछ मास्टर्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनको 2 2 3 3 महीने कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, उनको लगता है बस बैठे ही तो हैं, बट वो बैकग्राउंड में काम चल रहा होता है, तब आपको करते रहना है वो चीजें। जब जो जरूरी होगा वो अपने आप क्लिनजिंग होती है, अपने आप चीजें होती हैं। लेकिन 1 घंटा बैठने के बाद दिन भर बहुत अच्छा लगता है, हम्म। मन में बहुत ऐसी शांति जैसे मिलती है। तो ये तो खुद में ही सबसे बड़ा अनुभव है, लोग इसी के लिए तो ध्यान करते हैं कि अच्छा फील हो, शांत रहे दिन भर। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस मैम, फिर ये तो आपको ध्यान का रिजल्ट मिल ही रहा है। अल्टीमेटली शांति तो फील करने के लिए कोई ना कोई भी शुरू करता है ध्यान। बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, तो आज हम 5 मिनट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा कि हम ये सारी चीजें क्यों भूल जाते हैं, जो हम कल तक भी डिस्कस कर रहे थे कि हर चीज हमारी कर्म होते हैं, हमारी सोल प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, हर चीज हमारी चॉइस होती है, और पिछले जन्मों के कर्म हमको इस इन जन्मों में मिल रहे होते हैं। पर अभी इस जन्म में हम देखें तो हम सोचते हैं हमने तो सारे अच्छे काम किए, किसी को इंटेंशनली दुख नहीं पहुंचाया। जो लोग बचपन से वेजिटेरियन होते हैं वो लोग भी सोचते हैं हमने तो आज तक मांस मटन छुआ भी नहीं, खाया नहीं, ना धूम्रपान किया, ना कुछ किया, फिर क्यों हमारे साथ ऐसी चीजें होती, कोई हिंसा नहीं की। तो हमको चीजें याद नहीं रहती कि हमने ऑलरेडी पास्ट लाइफ्स में ऐसी बहुत सारी चीजें की होती है, और सारा ही हमने अपने सोल प्लान में चूज किया होता है, इस वजह से हमारे साथ ये घटित हो रहा है। अब आप बोलेंगे कोई ऐसा बोल देगा तो हम मान थोड़ी लेंगे, हम कैसे मान ले, हमको कुछ लॉजिक नहीं, कुछ रीजंस नहीं समझ में आ रहे क्या। तो 2 3 रीजंस होते हैं जिस वजह से हम सारी चीजें भूल जाते हैं। वो 3 4 रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। बट साथ ही अगर आपको और सॉलिड प्रूफ चाहिए कि एक्चुअली में क्या पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा किया था, इस वजह से ये चीजें हो रही है, तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है मेडिटेशन। अगर आप ध्यान में बैठेंगे और आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट होते जाएंगे, अब ऑब्वियसली शुरू के इनिशियल डेज में तो नहीं, बट आप रेगुलर करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तब आपको जो हमारे एंजल्स होते हैं या गाइड्स होते हैं वो पास्ट लाइफ की कुछ विजन्स दिखाते हैं। हमको ध्यान में ही विजन्स दिखते हैं, इंस्टिंक्ट्स आते हैं, चीजें होती हैं। और अगर हम क्वेश्चन पुट करके बैठे कि मैंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से मुझे ये बीमारी है, या मैंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से ये सिचुएशन मेरे लाइफ में है और मैं परेशान फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ध्यान में ही आपको वो आंसर दिखेगा, वो विजन के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि उस लाइफ में ऐसा आपने ही किया था और उसका ही परिणाम ये है। ऐसा होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखना पड़ेगा, मेरे बोलने से आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बैठेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ध्यान में बैठकर क्वेश्चन पुट करेंगे, और 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा ध्यान में बैठो। जितना ज्यादा आप खुद से कनेक्ट करेंगे, ध्यान की डेप्थ में उतरेंगे, उतना जल्दी आपको वो चीजें, वो आंसर मिलेगा। क्योंकि हमारा सोल हमेशा वो आंसर आपको करना चाहता है, बट हम उतने रिसेप्टिव मोड में नहीं होते, हमारी एनर्जी कम होती है, इस वजह से हम देख नहीं पाते। बट ऑलवेज हमारा सोल वांट्स कि हमको क्लैरिटी आए, आंसर्स मिले। तो आपको खुद के अंदर ही जाके देखना पड़ेगा, आप बाहर वालों की किसी की बातें नहीं सुनेंगे, आप खुद से ही आंसर ढूंढेंगे। सिर्फ ये आप कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी सिर्फ मेडिटेशन है, खुद से कनेक्शन। बट हाँ, ओवरऑल हम क्यों चीजें भूल जाते हैं और क्यों हमको ये सब याद नहीं रहता कि हमारा सोल प्लानिंग है, हमारे पास लाइफ्स थे, हम कौन सी नंबर ऑफ लाइफ जी रहे हैं, हम कौन कौन से टाइप की चीजें करके आए हैं। पहला रीजन, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। हम कहाँ से आए हैं, हम स्पिरिचुअल प्लेन से। स्पिरिचुअल प्लेन यानी हम उस समय एनर्जी फॉर्म में होते हैं, एनर्जी फॉर्म का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेट में वाइब्रेट कर रहा होता है। नीचे आने के लिए हमने क्या किया था, शुरू के वीडियोस में अपने आप को ही भागित करके अर्थ प्लेन में एंटर किए थे, या मटेरियल प्लेन्स में एंटर करते हैं। तो नीचे आने के लिए वो फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है, अपने आप को और भागित करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही अपने आप को और तोड़ा, वो फ्रीक्वेंसी कम रेट पे वाइब्रेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी लोअर हो गई।
तो ये हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो ये चीजों में जो गैप होता है उस वजह से हम चीजें भूल जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब अभी मैंने कहा ध्यान में बैठेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी, आपको याद आ जाएंगी चीजें। तो ध्यान में क्या होता है, मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाती हूँ, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रही हूँ। अभी मैं इस रेट पे वाइब्रेट कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं ध्यान करूंगी मेरी एनर्जी बढ़ेगी, फिर मैं इस रेट को मैच कर लूंगी। तो जैसे ही मैं इस रेट को मैच करूंगी, मुझे यहाँ का पोर्टल खुल जाएगा, मुझे यहाँ की चीजें दिखने लग जाएंगी। तब मुझे जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो मैं जो प्रश्न डालूंगी मुझे वो चीजें दिखने लग जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो ध्यान में मैं क्या करती हूँ, बस अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करती हूँ। तो मैं अपनी मटेरियल लेवल की फ्रीक्वेंसी से हायर लेवल फ्रीक्वेंसी में आ गई, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही करती हूँ मैं ध्यान में। तो पहला रीजन क्या था, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से मुझे चीजें याद नहीं रह रही। सब कुछ प्रेजेंट इसी कॉस्मोस में है, इसी ब्रह्मांड में, सारे चैतन्य में ये सब कुछ है। बस मुझे वो एनर्जी मैच करने की देर होती है। जैसे ही मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, मुझे चीजें अपने आप दिखने लग जाएगी। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, अगर मुझे सारी चीजें याद रह गई, सपोज मैंने जो भी सोल प्लान क्रिएट किया था, अगर मुझे पता हो, मान लो मुझे पता है कि हाँ मैंने तो ये किया था, तो क्या मैं एक्चुअल में सीख पाऊंगी? मुझे पता है कि मुझे ये सीखने आना है, ये अनुभव करने आना है, तो क्या वो अनुभव मैं एक्चुअल में 100% ले पाऊंगी या 100% सीख पाऊंगी? क्योंकि मुझे थ्योरी में तो ऑलरेडी पता है कि मुझे ये करना है, तो प्रैक्टिकल तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी। प्रैक्टिकली वो चीज में जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, जब तक उसको मैं फेस नहीं करूंगी, प्रैक्टिकली वो चीज का एसेंस मुझे मिलेगा ही नहीं। तो जो मेरा पर्पस है नीचे आकर ये सारी चीजें करने का, वो अधूरा रह जाएगा। तो ये सब करने का मतलब ही नहीं होगा, वो सीख ही नहीं मिलेगी। सीख कब मिलती है, जब एग्जाम में मुझे पता नहीं होता क्या आने वाला होता है, मैं अपनी तैयारी 100% थ्योरी में करती हूँ, बट मेरा टेस्ट कब होगा, मैं एक्चुअल में कब सीखूंगी? जब वो क्वेश्चन सस्पेंस रहेंगे। तो नीचे आके सारी चीजें सस्पेंस है, अभी मुझे पता ही नहीं क्या होगा नीचे। तो अब मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ भी चूज करूँ, कुछ भी चीजें करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ, जानूं समझूं परखूं, धक्के खाऊं धोखे खाऊं गिरूं पड़ूं, उसके बाद मुझे समझ अक्कल आएगी कि अच्छा ऐसे होने से ऐसी चीज होती है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए चीजों का भूलना जरूरी होता है, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं है धरती पे आने का। तो ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन इसका होता है कि जब ये फैक्ट है, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा हुआ है, ऑफ कोर्स अब जानने के लिए फिर से आपको ध्यान करना पड़ेगा, पर एक सोल जब एक ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है, तो वो जो सोल की एनर्जी होती है, वो कभी भी 100% एक बॉडी में नहीं आती है। एक हायर सेल्फ जब अपने टुकड़े करता है, तो वो 100% सिर्फ एक बॉडी में नहीं क्रिएट होता है, वो मल्टीपल टुकड़े करता है। तो एक सोल की एनर्जी 7 से 10 बॉडीज में बटी हुई होती है। तो 100% सोल एनर्जी तो एक बॉडी में आई नहीं। और ये मटेरियल प्लेन है, यहाँ पे हर चीजें लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड एस्पेक्ट में होती है, लिमिटेड स्कोप में होती है। तो वो 7 भागों में बटी हुई है। तो वो लिमिटेड ऑलरेडी हो गई, तो वो आधी चीजें तो वहीं भूल गई, और वो 7 जगह पे बट गई है चीजें। तो वो ये बटने की वजह से भी हम चीजें भूल जाते हैं। तो ये 2-3 बेसिक कॉमन रीजन है। एक तो फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, एक दूसरा तो चीजों का बट कर यहाँ पर आना, और तीसरा तो अगर हम सब याद रखेंगे तो हम एक्चुअली में कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस वजह से हम सारी चीजें भूल जाते हैं, और जब धरती पे आ रहे हैं तो हम एकदम ब्लैंक जीरो स्लेट क्लीन स्लेट के साथ आते हैं कि अब क्या करना है, अब फ्रेश चॉइस। प्लस अगर हमको चीजें याद नहीं, सपोज मुझे ये याद रह गया कि मुझे पिछले जन्म में किसी ने मारा था, मुझे उस बंदे की सोल एनर्जी फेस और वो चीजें याद है कि इसने मुझे मारा था, तो मैं नीचे आकर क्या करूंगी? मेरे अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, इसने मुझे मारा था, इसको सबसे पहले पकड़ के मारो। तो जो प्रकृति का नियम है कि अपने आप वो सीखे समझे, तो मैंने तो अगले को मौका ही नहीं दिया सीखने समझने का, मैं तो गई और उसको मार दी। तो अगले को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसी हुई चीजें। तो प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करना, प्रकृति अपने सिस्टम में काम करती है, और ऐसे काम करती है कि हर इंसान वो सीखे भी, उसे समझ भी आए, उसे मौका भी मिले खुद को सुधारने का। क्योंकि अब एग्जैक्टली अगर मैं रिवर्स सिचुएशन करूं, अगर मैंने किसी को मार के आया होगा, तो मैं यहाँ धरती पे आने के टाइम पे ही अगला मेरे को आके सीधा मार देगा, मुझे मौका ही नहीं मिला समझने का, सीखने का, खुद की गलती का एहसास करने का, खुद को बदलने का, कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, मेरे को ग्रो करने का ही मौका नहीं मिला, पहले ही खत्म। शरीर इतना मुश्किल से मिलता है, और आते साथ ही वो खत्म हो गया फिर से। तो ये नियम जो एक बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है कि आने के पहले आप क्लीन स्लेट में रहेंगे, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा,
आप नीचे जाएं, आप अपनी न्यू चॉइसेस बनाएं, आपको मौका दिया जाएगा, आप सीखें, समझे, ग्रो करें, एहसास करें, अपनी गलतियों को माने, दूसरों से माफी मांगे, देना सीखें। ये सारा सिस्टम से चीजें चलती है। तो जब हमको मौका मिलता है कि हम खुद खुद की गलतियों का एहसास करके सीखें, तब वो चीजें बेहतर एग्जीक्यूट होती है। तो ये सारे बेसिक रीजंस हैं कि हम चीजें क्यों भूल जाते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो या डाउट हो तो हम बात कर सकते हैं, अनम्यूट आप लोग कर लीजिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर हम सेशन एंड करेंगे और रात को 10 बजे फिर ध्यान के लिए मिलेंगे। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, लाइक जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, तो मेडिटेशन के टाइम हमें ये पूछना चाहिए अगर क्यूरोसिटी हाँ, है तो? हाँ बिल्कुल पूछे, वही तो एक्सपेरिमेंट है। आप पूछेंगे, आप ध्यान करने बैठे और शुरू में एक क्वेश्चन डाल के बैठे कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है। और आप जब तक वो डेप्थ से अपने आप से रिकनेक्ट करें नहीं कर लेते, तब तक आप ध्यान में बैठे रहें। जरूरी नहीं एक बार में हो जाएगा। जब तक आप वो फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान करना है। तो आप 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको अंदर से आ रहा है ना कि इतनी देर बैठूं बैठूं बैठूं, बैठे। आपको वो क्लैरिटी और विजन के थ्रू आंसर मिलेगा कि इस वजह से ये प्रॉब्लम है आपको। और ये चीज रीजंस हैं और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सारी चीजें आपको ध्यान में पता चल जाती हैं। अच्छा, हम्म। ठीक है मैम। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अभी तो आपने ध्यान करना शुरू किया है, आप रोज ध्यान करो, एनर्जी बढ़ाओ, अपने आप चीजें होंगी आपके साथ। ठीक है मैम, ओके, थैंक थैंक यू। किसी और को कुछ और प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे। रात को 10 बजे ध्यान के लिए मिलेंगे और कल 4 बजे फिर से ध्यान और कंटिन्यू टॉपिक के साथ हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस कॉस्मिक एनर्जी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, थैंक 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 यू। सभी मास्टर्स का, एस्ट्रल एनर्जीज का, पिरामिड का, सबका, प्रकृति का। थैंक यू सो मच।